हमारी भारत की सेना ने, हमारी इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स ने एक साथ मिलकर क्या 900 आतंकवादी मार गिराए? ये बड़ा सवाल। अब मुझे लग रहा है नीरज, इसका जवाब आप ही दे दीजिए कि 900 अगर इतने मौजूद थे फिर तो कहीं भागने का मौका नहीं मिला। टारगेट मतलब करके बिल्कुल सटीक टारगेट किया गया है, तो क्या वास्तव में 900 आतंकवादी मार गिराए हमारी सेना ने? देखिए चित्रा, जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी उस वक्त 300 लोग वहां मौजूद थे, 300 आतंकी वहां मौजूद थे, 300 मोबाइल फोन चल रहे थे, जिसके बाद हमने ट्रैक किया। ये हताहत वाली स्थिति है कि कैजुअलिटीज कितनी हुई है, इसमें फेटल है, नॉन फेटल है, कितने इंजर्ड हुए, कितने मारे गए, ये पाकिस्तान खुद बताएगा। लेकिन जो मौजूदगी होती है, जितने लोगों की वहां पर मौजूदगी होती है, जो हमारे संवाददाता सहयोगी बता रहे हैं शिवांग, ये मौजूदगी है कि वहां पर इतने लोग वहां पर एक समय में मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इतने लोग हताहत हुए होंगे, क्योंकि जैसे शुरुआत में भी आया था कि कितने लोग भाग रहे हैं उस मरकज से। और अगर 900 का आंकड़ा हुआ तब तो मुझे लग रहा है कि ये बीते कई सालों का, कई दशकों का मिला ले तो ये सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा फिर तो नीरज, अगर ये आंकड़ा सही हुआ तो। बिल्कुल, ये अगर खबर बिल्कुल सही है, अगर वहां पर 900 लोग थे मौजूद थे वहां पर, तो ये सबसे बड़ा हमला होगा अभी तक कहीं पर भी, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, यमन हो। मुझे लग रहा है वैश्विक तौर पर भी आतंकवाद से पीड़ित देशों को अगर हम देख लें तो कहीं का भी ये सबसे बड़ा वो होगा कि इतने सारे आतंकवादियों को हमने एक ही बार में मार गिराया। बिल्कुल, अब तो हम लोग लीड कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका भी कह चुका है कि वैश्विक आतंकवाद का जो गढ़ है, एपिसेंटर है, जो एपिसेंटर था पाकिस्तान था, एपिसेंटर वैश्विक आतंकवाद का, जहां पर भी आतंकवाद। चित्रा, न केवल कश्मीर में, अफगानिस्तान में, मॉस्को में, कहीं पर स्पेन में कहीं जाइए, अमेरिका में चाहिए, ओसामा बिन लादेन आपके यहां पर छिपा रहता है, शरीफुल्लाह अभी आपने पकड़ के दिया जिसने काबुल में अटैक किया था अमेरिका को, एफबीआई को। आपने एपिसेंटर बना रखा है इस पाकिस्तान को, और खासतौर से पीओके को आतंक का गढ़ बना रखा है। वो पीओके जो हमारा है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जहां पर हमें होना चाहिए था, वहां पर उन्होंने आतंकियों को गढ़ बना दिया वहां पर। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में ये आतंकी रहते हैं। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये आतंक का एपिसेंटर है, आतंकवाद का एपिसेंटर है, वैश्विक आतंकवाद का एपिसेंटर है। और जो कहता आता था पाकिस्तान की नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, लश्कर है, जैश ए मोहम्मद है, आईएसआईएस है, अलकायदा है, नहीं, ये पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है असीम मुनीर है, इससे पहले परवेज मुशर्रफ, उससे पहले जिया उल हक, जितने भी हैं ये सब आतंक के जो है। भाषा सुन लो, आतंकवादियों की भाषा बोलता है जनरल आर्मी चीफ वहां का, उसकी तो ये इस तरह के हिंदू मुसलमान करता है, उसकी जिम्मेदारी है अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा और सरहद की सुरक्षा करना। अभी जब बारी आई तो देखो कहां बिल में छिपा हुआ है। एक बार अंकित के पास जाते हुए, अंकित, ये जो आंकड़ा देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है कि जिस समय भारत की ओर से ये स्ट्राइक की गई उस वक्त कितने आतंकवादी कहां मौजूद थे, और ये आंकड़ा टोटल हो जाता है 900। अब सवाल पूछा जा रहा है, क्या 900 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया? जी बिल्कुल चित्रा, और ये स्पेसिफिक इनपुट था। लगातार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना ने जो स्ट्राइक की है ये रैंडमली उनके पास में थोड़ी सी जानकारी आई और उन्होंने कर दी। उनके पास में बाकायदा जानकारी थी। ये जो हमने आंकड़े बताए हैं ना कि जो करीबन 900 आतंकियों तक का पहुंच रहा है, उसमें से बड़ी संख्या में हताहत भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं। आधिकारिक फिगर तो चित्रा भूल जाइए कि पाकिस्तान कभी कबूल करेगा भी कि कितने लोग मारे गए हैं। वो जरूर ये कहेगा कि देखिए हमारे बच्चे इसमें घायल हो गए हैं, हमारे जो युवा घायल हो गए, जिनका आतंकवाद से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन हकीकत में कितने आतंकवादी मारे गए हैं ये तो पाकिस्तान कभी कबूल करने से रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर सच है कि ये जितने भी पॉइंट्स पर जो स्ट्राइक की गई है, ये वो पॉइंट्स है जहां पर आतंकियों की स्पेसिफिक लोकेशंस मिली थी। और इसी वजह से चित्रा, मैं यहां पर एक और जानकारी ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि भारतीय जो एजेंसीज लगातार जो जांच कर रही थी, इस दौरान उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में उन आतंकियों से भी पूछताछ की थी जो कि अलग अलग जेलों में बंद हैं। उसके आधार पर उन्होंने अपनी जांच को आगे बढ़ाया था। एक तरफ उनके पास में वो इनपुट था कि पाकिस्तान में किन किन जगहों पर ये लोग मौजूद हैं, दूसरी तरफ किसका जो है क्या रोल है, और उनको वो जो खास तौर पर ऐसे आतंकी जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आए थे। तो एक बहुत विस्तृत ऑपरेशन के बाद में, विस्तृत जांच के बाद में, इनपुट के बाद में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और चित्रा, इसमें जो है कोई दो राय नहीं है कि ये आंकड़ा जो 900 लगातार अभी जो सामने आया शुरुआती तौर पर, हो सकता है इससे ज्यादा का भी इनपुट हो। हालांकि कितने लोगों की मौत हुई है आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान तो बताने से रहा, और मुझे नहीं लगता, नीरज जिस बात का जिक्र कर रहे थे अभी, कि सेना भी, भारतीय सेना भी उस आंकड़े पर जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर जो है साफ हो जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की है, और जो स्ट्राइक की है उसका स्पेसिफिक इनपुट के साथ में की है। और वो स्पेसिफिक इनपुट क्या था? वो ये था कि इन ठिकानों पर दर्जनों नहीं, सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी मौजूद हैं, और उन्हीं के ऊपर किया गया है ये हमला। जी
अंकित, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। बड़ी जानकारी, मेघा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनके पास ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। उसके पहले जल्दी से बता दें, कुपवाड़ा में भी पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की गई है, गोलीबारी की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बताते चले, एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है, उनकी ओर से कोशिशें की जा रही है। वहां पर 3 भारतीय नागरिकों की हमारी जान चली गई, जो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उरी के बांसगढ़ में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की खबर सामने आई है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एक के बदले 10 ये जवाब होना चाहिए भारत की हमारी सेना का, और भारतीय सेना उसी तरह से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानियों को और उसके आकाओं को ऐसा सबक सिखाया जाए। हम आम नागरिकों की बात नहीं कर रहे हैं जो लोग हमला कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को याद रखें और दोबारा इस तरह की हिम्मत और हिमाकत करने की हिम्मत ना हो। हमारे आम नागरिकों की जान कैसे लेता है पाकिस्तान, उसको बहुत बड़ा सबक इस बार मिलना चाहिए। आर या पार की लड़ाई में उसको उसकी औकात बता देनी चाहिए। पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है, 3 हमारे नागरिक मारे गए हैं, जो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको यह भी बताते चले, सुबह 10 बजे एयर स्ट्राइक को जानकारी देगी सेना। मेघा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मेघा, क्या जानकारी, क्या ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं चित्रा रिक्वेस्ट करूंगी, इनफैक्ट अभी जो हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, बस हम इसका इंतजार ही कर रहे थे। ये देखिए, पाकिस्तान के अंदर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उसे फुल फ्रेम दिखाना चाहिए इन सारे विजुअल्स को। जिस तरीके के ये विजुअल्स है, ये आपको बताता है एग्जैक्टली क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर। और जैसे हम लोग ये बातें कर रहे हैं ना चित्रा, कि पाकिस्तान कभी भी औपचारिक तरीके से, ऑफिशियल तरीके से ये नहीं मानेगा कि कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने टेरर लॉन्च पैड्स वहां पर डिस्ट्रॉय हुए हैं। वो नहीं मानेगा। वो ये मतलब किसी भी स्तर पर, इंटरनेशनल फोरम्स में, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ये लोग सच्चाई को कबूल करने से मुकरेंगे। तो अब ये जिस तरीके के विजुअल्स हम अभी दिखा रहे हैं चित्रा, देखिए इन विजुअल्स को। ये है विजुअल्स जो सच्चाई बयां करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज किस तरीके से भारत ने कहर ढाया है। और इस तरीके के कम से कम 5 विजुअल्स मेरे फोन पर हैं, एक एक करके हम स्क्रीन पर उसे डालेंगे और आप खुद के लिए देखिएगा कि जब टारगेटेड प्रिसिशन बॉम्बिंग होती है, जब टारगेटेड अटैक होता है, तो वो कैसा दिखता है। वो ऐसा दिखता है जब भारत वो करता है और पाकिस्तान के अंदर करता है, और इसलिए करता है कि भारत के बिल्कुल एब्सोल्युटली इनोसेंट लोगों को उनका धर्म पूछकर, आपने उनके सर में गोली मारकर, आपने उनके कपड़े उतारकर, आपने उनका धर्म चेक करने की कोशिश जब की, और आपने जब वो मैसेज भेजा उन विक्टिम्स के द्वारा, इनफैक्ट उन औरतों के द्वारा, उन पत्नियों के द्वारा जिनके पतियों को आपने उनके आंखों के सामने गोली से दाग कर मार दिया था, और जो मैसेज भेजा था पीछे उन पत्नियों के द्वारा कि जाकर मोदी को बता देना, तो ये जवाब आया है भारत से। और ये जवाब के विजुअल्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। और ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं चित्रा, ये जो स्क्रीन्स पे अभी विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये उन बिल्डिंग्स के हैं जिन बिल्डिंग्स को बॉम्ब किया गया है, उनके अंदर के विजुअल्स हैं। ये रीसेंट विजुअल्स हैं। देखिए, एक ही कमरे में कितने आतंकी बैठे हुए हैं, कुछ लोग तो हथियार लेकर भी बैठे हुए हैं। ये सारे हाइड आउट्स को बॉम्ब किया गया है। तो आप देखिए, असेसमेंट हम कोशिश कर रहे हैं चित्रा कि कितने लोग मर गए होंगे, मगर कितने लोग मर गए होंगे पहली बात पाकिस्तान मानेगा नहीं कितने लोग मर गए होंगे। लेकिन अब जिस स्केल पे हमने ये अटैक माउंट किया है पाकिस्तान के ऊपर, मुझे लगता है कि वहां लोकल रिपोर्ट्स, जो लोकल वहां के निवासी है ना, वही हमें काफी जानकारी दे जाएंगे। वहां के अस्पतालों से पता चल जाएगा क्या हो रहा है, क्योंकि इस बार जो हुआ है वो सबकी आंखों के सामने है। ये बालाकोट स्ट्राइक्स के जैसे नहीं हुआ कि आप रात में घुसे और बाहर निकल गए और एविडेंस ढूंढने के लिए हर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए, जबकि एविडेंस थे। आपने एविडेंस को मिटाने के लिए भी कितनी कोशिश करी। इस बार आपको मौका ही नहीं मिला, आपको एविडेंस मिटाने का मौका नहीं मिला, आपको चीजों को छुपाने का मौका नहीं मिला। अब हर चीज हर किसी के सामने है। जिस वक्त ये एयर स्ट्राइक्स हुए हैं उसके कुछ मिनटों में बहावलपुर के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फुटेज उन लोगों ने डाल दिया, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे साझा कर दिया। कोई रोकने का तरीका ही नहीं था। और उसके बाद पाकिस्तान की सरकार को इस बात को मानना पड़ा, औपचारिक तरीके से मानना पड़ा कि उनके ऊपर अटैक हुए हैं। उनको यह मानना पड़ा कि ये सर्टेन लोकेशन पे अटैक हुए हैं, जैशे मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स पे अटैक हुए हैं। ये बात पाकिस्तान की सरकार ने अब मान ली है चित्रा। तो इस बार का जो खेल हुआ है, ये